वेलकम बैक होमीज इन अनदर। ओके वेट अप, मैं पिछले 10 दिनों से वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रहा, यही जानना ना? बिकॉज ऑफ कॉपीराइट क्लेम जो मेरी लास्ट वीडियो पे आया और मुझे उसे हटाना पड़ा और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। बट आई एम बैक, जिसमें हम एक गोटेड एनिमी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज या एलोडियम, जो एक दांगवा है यानी चाइनीज एनिमी, जिसके एक साथ 2 एपिसोड एयर हुए हैं, वो भी 35-35 मिनट के। एंड इसके आने से पहले ही जो हाइप बनी है ना कि एलोडियम आ रहा है, फाइनली एलोडियम आ गया, वो वर्थ इट था। इसका एनिमेशन और स्टोरी बहुत मस्त है, पर कुछ प्रॉब्लम्स भी है क्योंकि ये चाइनीज या मैंड्रिन में है, तो पहली बार देखने में थोड़ा अलग सा लगता है क्योंकि वो बोलते बहुत कम है और तुम्हें उसे समझने के लिए पूरी एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। और दूसरा कि इसकी पेसिंग, सिर्फ इन 2 एपिसोड में ही इन्होंने 40 चैप्टर्स अडेप्ट किए हैं, बट ये एक पीक फिक्शन है, यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस। अब बात करें स्टोरी के बारे में, तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में कुछ पावर्स हैं जो पोर्शन को पीने के बाद मिलती हैं और इन पावर होल्डर्स को बियॉन्ड कहा गया है। ये पावर 22 कैटेगरी में डिवाइडेड है जिसको पाथवेज बोलते हैं और हर पाथवे में भी 10 सीक्वेंस है जो 9 से स्टार्ट होके 0 तक जाता है। एंड 0 वाले के पास इक्वल टू गॉड पावर्स होती हैं और इस पूरे पावर सिस्टम को द पाथ ऑफ द डिवाइन बोला जाता है। आगे हम एक सीन देखते हैं 9 सितंबर 1349 जिसे द आयरन एज बोला गया है, जहाँ एक बंदा एक मॉन्स्टर से फाइट करता है पर वो मॉन्स्टर उस बंदे को स्टैब कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो बंदा अब उठ चुका है जो बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, जहाँ सामने उसकी डेस्क पर एक बुक एंड गन भी होती है। तभी उसे कोई क्लैन बोलता है। जब वो पीछे देखता है अपने आप को शीशे में, तो वो बताता है ये मैं नहीं हूँ, यानी वो बंदा जो मॉन्स्टर से फाइट करता है वो ट्रांसमिग्रेट हो गए फ्यूचर से पास्ट के क्लेन नाम के बंदे में आ गया है। वही पास में वेल्च और नया नाम के 2 बंदों ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और बताती है कि ये दोनों हिस्ट्री ग्रेजुएट हैं फ्रॉम केहो यूनिवर्सिटी। वही हमें ये भी पता चलता है कि वेल्च और नाया क्लेन के दोस्त थे और क्लेन अपनी छोटी बहन और बड़े भाई के साथ रहता है क्योंकि इसके माँ बाप मर चुके हैं। इधर क्लेन ने भी सुसाइड किया था अपनी गन से, लेकिन अब वो हील हो गया है ट्रांसमिग्रेशन की पावर से। वो आगे अपनी डेस्क पर रखी बुक पढ़ता है जहाँ 29 मई को वेल्च को एक एंशिएंट बुक मिलती है एंड 20 जून को वो पहला पेज पढ़ पाते हैं कि ये बुक कोई एंटीगोनस फैमिली की है। क्लेन आगे देखता है कि बुक में 27 जून नहीं था। तभी पेज आगे निकलते हैं और एक जगह रुक जाते हैं जहाँ लिखा था कि एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी, जिसे सुन के वो शॉक हो जाता है। इतने में क्लेन की बहन मेलिसा साइड से आ जाती है एंड क्लेन बुक और गन को छुपा देता है। अब मेलिसा की जाने के बाद क्लेन की मेमोरी स्कैटर थी जिसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल मिसिंग थी। आगे क्लेन को लगता है कि ये सब उस एंशिएंट बुक से पक्का रिलेटेड है और वो अपने ट्रांसमिग्रेशन के बारे में सोचता है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो अपनी डेस्क पे काम कर रहा था, अपनी फैमिली के साथ डिनर किया और सोने से पहले वो एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिसके बाद वो सीधा क्लेन की बॉडी में उठता है। आगे मेलिसा क्लेन को ब्रेकफास्ट देती है और उसे फ्रेश ब्रेड भी लाने को बोलती है। आगे वो बंदा फिर से क्लेन की डेथ के बारे में सोचने लग जाता है क्योंकि मेलिसा क्लेन के पास वाले रूम में ही थी, यानी उसे गन शॉट की साउंड आनी चाहिए, पर मेलिसा ने कुछ नहीं सुना और अब उस बंदे को वापस जाना था, तो वो फिर से वो रिचुअल परफॉर्म करने वाला है। आगे क्लेन ब्रेड लेने जाता है और वो ब्रेड लेता है और नोटिस करता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो चलने लग जाता है जहाँ वो सिटी में देखता है कि कुछ लोग लैंडलॉर्ड गेम खेल रहे हैं। अब क्लेन एक हिस्ट्री स्टूडेंट है तो उसे ये गेम पता है जो 100 साल पहले इंटिस एम्परर ने इन्वेंट किया था। पीछे वो बंदा क्लेन के पीछे ही होता है। इधर क्लेन जाते जाते मन में सोचता है एम्पर रोजल गुस्ताव भी शायद मेरी तरह ट्रांसमिग्रेटर है। इतने में क्लेन का कॉइन गिरता है, वो उसे उठाता है और एक जोकर उसे पोस्टर देता है सर्कस परफॉर्मेंस का, जो लेके क्लेन चला जाता है। आगे वो फिर से नोटिस करता है कि कोई तो उसे फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो भाग के एक टेंट में छुप जाता है जहाँ ये फॉर्चून टेलर थी जो बोलती है कि डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता और टैरेट कार्ड तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। अब क्योंकि क्लेन उसका फर्स्ट कस्टमर था इसीलिए ये उसके लिए फ्री था। क्लेन कंफर्म भी करता है ये फ्री है, वो बोलती है हाँ, जिसके बाद वो लेडी उससे पूछती है कि तुम क्या जानना चाहते हो, तो क्लेन बताता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जिसके बाद फॉर्चून टेलर 3 कार्ड्स निकालती है और बोलती है कि फर्स्ट वन तेरा पास्ट है, मिडिल वाला प्रेजेंट और लास्ट वाला फ्यूचर, तो पहला कौन सा देखना चाहोगे तुम? तो क्लेन बोलता है प्रेजेंट, जहाँ वो कार्ड टर्न होता है जिसके पीछे लिखा था द फूल, जो रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग को। एंड क्लेन कुछ और देख पाता, इतने में रियल फॉर्चून टेलर आ जाती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, पर वो बोलती
बोलती है मैं फॉर्चून बता सकती हूँ, मेरे फॉर्चून रियल होते हैं। पर रियल वाली फॉर्चून टेलर उसे भगा देती है। इतने में वहाँ क्लेन का पीछा करने वाला भी आ जाता है, पर क्लेन चुपके से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है क्लेन के घर पे, जहाँ वो फिर से रिचुअल परफॉर्म करता है जिसे कुछ नहीं होता। पर सडनली क्लेन एक दूसरी जगह चला जाता है जहाँ फोग ही फोग था और साथ में वहाँ रेड और ब्लू लाइट भी होती है, जिन्हें क्लेन के टच करते ही वहाँ एक लड़की और एक बंदा भी आ जाते हैं। उस फोगी वर्ल्ड में ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख, बल्कि उन्हें सिर्फ परछाई दिखती है, जहाँ उनसे ऊपर क्लेन खड़ा था, जिसे वो दोनों क्लियरली देख पा रहे थे। और क्योंकि वो उनसे ऊपर था तो उन्हें लगता है कि क्लेन ने उन्हें यहाँ समन किया है। पर क्लेन को खुद को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो लड़की क्लेन से पूछती है कि क्या तुम इस डिवाइन रियल्म के ओनर हो? पर क्लेन एक्ट करता है कि उसे सब पता है और वो सोचता है कि अगर ये डिवाइन रियल्म है तो यहाँ एक थ्रोन भी होना चाहिए ना। इतने में वहाँ एक थ्रोन भी आ जाता है और ये सीन भाई बहुत ज्यादा मस्त था। आगे वो लड़का क्लेन से पूछता है तुम कौन हो? क्लेन अपने थ्रोन पे बैठकर बोलता है कि तुम मुझे द फूल बुला सकते हो। जहाँ ये सब देख वो लड़की बहुत खुश होती है, क्योंकि वो ऐसा हमेशा से फील करना चाहती थी। आगे वो क्लेन से पूछती है कि मैं बियॉन्डर कैसे बन सकती हूँ, पर क्लेन को कुछ नहीं पता। तो वो बोलता है कि वो तुम्हें ये बताएगा। जहाँ वो लड़का बताता है कि बियॉन्डर बनने के लिए तुम्हें चर्च ऑफ एवनाइट गॉडेस को ज्वाइन करना होगा। वो अलग बात है कि सब बियॉन्डर नहीं बन पाते, पर वो एग्जिस्ट जरूर करते हैं, जो एविल से फाइट करते रहते हैं। एंड अभी मेरे पास 2 सीक्वेंस 9 पोर्शन है, जो सुन के क्लेन एंड लड़की शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे एक था सेलर पोर्शन एंड दूसरा ऑडियंस। अब क्लेन ये सब समझता है और सोचता है तो क्या ये फॉग मेरी बियॉन्डर पावर है? इधर वो लड़का लड़की डील करते हैं कि एक पोर्शन को वो उस लड़की को दे देगा। वो लड़की पूछती है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे? क्लेन सोचता है ऐसे तो मेरा सीक्रेट इन्हें पता चल जाएगा, पर इससे उसे ज्यादा नॉलेज मिलेगी और वो फिर से अपने घर जा पाएगा। इसीलिए वो हर मंडे दोपहर के 3 बजे को मिलेंगे। अब क्योंकि वो अपना रियल नेम यूज नहीं कर सकते तो लड़की अपना कोड नेम जस्टिस रखती है और वो बंदा द हैंग्ड मैन। आगे क्लेन फिर से अपने घर में आ जाता है, जहाँ गेट के बाहर पुलिस आ जाती है, जो उसके रूम को इन्वेस्टिगेट करती है, जिनमें से एक ऑफिसर है लियोनार्ड एंड सेकंड है डन स्मिथ। जहाँ क्लेन उन्हें बता देता है कि उसने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था, पर वो फेल हो गया, पर उसके कारण क्लेन ने अपनी मेमोरीज खो दी। जो सुन के पुलिस वाले बोलते हैं उसके लिए तो तुम्हें एक अच्छे साइकी को दिखाना होगा। अब क्योंकि क्लेन यहाँ फंस चुका था तो जैसे ही उसे मौका मिलता है वो भाग जाता है, जहाँ एक जगह जाके वो देखता है कि ऊपर से पानी गिर रहा है और सडनली सब फ्रीज हो जाता है एंड उड़ने लग जाता है, जो देख के क्लेन भागने लगता है, ये बोलते हुए कि यहाँ एक बियॉन्डर है। और भागते हुए वो एक कार्ट में बैठ जाता है, पर उस कार्ट को डन स्मिथ ही चला रहा था, जो उसे वेल्सी घर लेके जाता है। इतने में क्लेन जाग जाता है और ये सब एक सपना था, पर उसके गेट पे डन स्मिथ खड़ा है, जो उससे फिर से ग्रीट करता है। यानी डन स्मिथ क्लेन के सपने को मैनिपुलेट कर रहा है। वो बोलता है कि रात में हम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। क्लेन बोलता है हम, पर ये तो अकेला है। इतने में क्लेन का घर टूट जाता है और सडनली एक लड़की क्लेन का मुंह पकड़ लेती है। क्लेन काफी पैनिक करता है और वो लड़की उसे एक अलग ही डायमेंशन में ले जाती है, जहाँ उससे उसके मॉम डैड दिखते हैं। वो उन्हें बुलाता है, लेकिन सडनली वो लड़की कान में बोलती है क्लेन और गायब हो जाती है। तो क्लेन सब समझ जाता है कि वो उसकी माइंड को रीड कर रही है, पर वो उसकी मेमोरीज को रीड नहीं कर सकती। तो ये क्या इस फॉग से हो रहा है? आगे वो लड़की क्लेन को पकड़ के पूछती है कि एंटीगोनस फैमिली की वो बुक कहाँ पर है, और 27 को वेल्स के घर में क्या हुआ था, और वेल्स नाया मर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? पर क्लेन को कुछ नहीं पता और वो अपनी गन बाहर निकाल कर अपने आप को ही शूट कर देता है। एंड हम रियल टाइम में आ जाते हैं, जहाँ वो लड़की डन स्मिथ को बताती है इसने सच में अपने आप को शूट किया था और इसकी मेमोरी में सिर्फ वेल्स नाया के सोल्स हैं, और जिस पावर ने इसको अफेक्ट किया है ये बहुत ज्यादा ही फेयरफुल है, इसीलिए वो डन को केयरफुल रहने को बोलती है। आगे डन बताता है कि एंटीगोनस फैमिली की बुक गायब है, इसीलिए वो क्लेन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्लेन क्या तुम बियॉन्डर बनना चाहोगे? और वो उसे एक कार्ड देता है। आगे क्लेन एक बार में जाता है, जहाँ डन स्मिथ का नाम लेने पे वो उसे एक एलिवेटर में डाल देते हैं, जिससे क्लेन नीचे जाता है, जहाँ एक ऑफिस होता है ब्लैक हॉर्न सिक्योरिटी कंपनी का, जहाँ वो अलग अलग बंदों से मिलता है जो स्लीपलेस पाथवेज से हैं। आगे हम डन स्मिथ से भी मिलते हैं, जो सेम पाथवे से सीक्वेंस 7 है, जिसका नाम द नाइटमेयर है। आगे डन स्मिथ क्लेन को पेपर देते हैं और ये सिक्योरिटी कंपनी बस कवर अप करने के लिए है, असल में ये चर्च ऑफ एवनाइट गॉडेस के अंदर है, जो एविल एंड सुपरनैचुरल एक्टिविटी को संभालते हैं। डन उसे ये भी बताता है कि एज ए नाइट हम हमारी पावर पे कंट्रोल भी खो सकते हैं, जो सुन के क्लेन शॉक हो जाता है। आगे डन क्लेन को एक रूम में लेके जाता है, जहाँ उन सभी सेक्रीफाइस नाइट हॉक मेंबर का मेमोरियल है। वहाँ डन उससे पूछता है कि क्या तुझे मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में पता है? क्लेन बोलता है हाँ, वो केओस से बना है एंड इसी ने सब कुछ बनाया है, जिसमें उसकी एक आई सन है तो दूसरी क्रिम्सन मून। उसकी पूरी बॉडी बन जाती है लैंड एंड स्टार, और उसके बाल बन जाते हैं फ्योनिक्स, तो उसके कान बन जाते हैं वुल्व्स।
जहाँ डन बताता है कि हमारा भी सेम सा ओरिजिन है, हम ह्यूमन मिस्टीरियस इंग्रेडिएंट पोशन यूज करके पाथवेज की पावर गेन कर सकते हैं और इस सर्च के पास अभी 4 पोशन के 9 सीक्वेंस हैं। पहला है कंप्लीट स्लीपलेस, दूसरा है कॉर्प्स कलेक्टर, तीसरा है मिस्ट्री प्रेयर और चौथा है शियर। जहाँ डन उसे नील के पास भेज देता है ताकि वो उसे पोशन दे सके। क्लेन भी सोचता है कौन सा पोशन लूं क्योंकि स्लीपलेस एंड कॉर्प्स कलेक्टर मेरे लिए नहीं है। जहाँ नील के पास एम्बर रोजल की कुछ बुक्स थी जो उसे बहुत मुश्किल से मिली है एंड पिछले 150 ईयर से कोई भी इन्हें डिसाइफर नहीं कर पाया क्योंकि ये एक अलग लैंग्वेज में लिखा है, पर ये सब क्लेन पढ़ पाता है क्योंकि वो सब मैंड्रिन में लिखा था। तो क्लेन उसे पढ़ता है कि नवंबर 18 ट्रूली फैसिनेटिंग मैटर, मुझे एक बंदा मिला जो स्टॉर्म एंड डार्कनेस में फंसा था पर वो लकी था क्योंकि वो मुझसे मिला। आगे रोजल बताता है कि मैंने इस बात को बहुत बार रिपीट कर लिया कि पोशन की उन्हें मास्टर करना नहीं बल्कि उन्हें इंटरनलाइज करना है। ये पढ़ के क्लेन काफी खुश होता है क्योंकि वो अब घर जा सकता है, पर रोजल बताता है कि उसे उस टाइम शियर या मराउदर चूज करना चाहिए था। तभी क्लेन को नील बुला लेता है और उसे पोर्शन चूज करने को बोलता है, तो क्लेन शियर चूज करता है रोजल पे भरोसा करके। जिसे पीने के बाद क्लेन की बॉडी में रिएक्शन सी होती है जहाँ नील उसे बोलता है कि एक ऐसी चीज सोचो जो इस दुनिया में है, तो क्लेन एक हैट चूज करता है। आगे नील बोलता है कि अब एक ऐसी चीज सोचो जो इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करती, तो क्लेन एक पूरा रॉकेट ही सोच लेता है। जिसके बाद क्लेन अपना कंट्रोल खोने लगता है, तो नील उसे अपने आप पर कंट्रोल करने को बोलते हैं। आखिर में वो उसे कंट्रोल कर ही लेता है, जिसके बाद उसका विजन चेंज हो जाता है एंड नील उसे अलग ही दिखाई देता है। आगे नील उसे ऑन ऑफ का बटन भी बताता है जो उसके फोरहेड पर डबल टैप करने से होगा। इसके बाद क्लेन डन के पास आता है जो क्लेन को बताता है कि पहले तुझे क्लर्क बनना होगा जिसके उसे पैसे भी मिलेंगे, पर वीक 3 पाउंड एंड एडवांस में 12 पाउंड भी, जो क्लेन के भाई से भी ज्यादा थे और अब वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हो गए हैं। जिसके साथ क्लेन को टास्क मिलता है इलियट नाम का बंदे को ढूंढने का जो किडनैप हो गया है एंड इसके साथ लियोनार्ड भी जाएगा। आगे क्लेन अपनी पावर जो लोगों को ट्रैक कर सकती है उसे यूज करके इलियट को ढूंढ लेता है जो इस घर में है, जहाँ वो उन दो बंदों को मार के बचा लेते हैं और सडनली वो दोनों बंदे एक मॉन्स्टर बन जाते हैं, पर लियोनार्ड उसे भी हरा देता है। और तभी क्लेन अचानक से कुछ फील करता है और उसे याद आता है कि वो यहाँ पहले आया था, लेकिन वो काम खत्म करके सीधा अपने घर चला जाता है और गेट खोलता है एंड देखता है कि वो घूम फिर के वहीं आ गया है। वो पीछे भागता है लेकिन फिर से वो वहीं आ जाता है, इसीलिए अब वो आगे उस गेट को खोलता है जहाँ देखता है कि एक बुक है जिसके पेज अपने आप टर्न होते हैं एंड एक पेज खुलता है जहाँ लिखा था एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी, और अचानक से सब ठीक हो जाता है। क्लेन अपने रूम में ही है एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म। अब इस पीक को हम आगे भी कवर करेंगे, अगर तुम्हारा सपोर्ट बना रहा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।